नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। देश व विदेशों के लिए मिसाल बना परिवार पहचान पत्र। पीपीपी मॉडल को समझने हरियाणा आए महाराष्ट्र के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी का यू टर्न। जिला परिषद की सभी सीटों पर चुनाव सिंबल के साथ लड़ेगी पार्टी। भाजपा ने आदमपुर उपचुनाव के लिए भव्य बिश्नोई को दिया टिकट। बेटे को टिकट मिलने पर कुलदीप बिश्नोई का पहला ट्वीट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र प्रदेश ही नहीं बल्कि देश व विदेशों के लिए मिसाल बन रहा है। सरकार ने पीपीपी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की। इसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं की अपात्र लाभार्थियों की लीकेज खत्म हुई है। इस पीपीपी मॉडल का अध्ययन करने के लिए अब दूसरे राज्यों की सरकारें व दूसरे देशों ने भी अध्ययन करने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री यहां परिवार पहचान पत्र के मॉडल को समझने के लिए आए महाराष्ट्र के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने पीपीपी के माध्यम से अपने तरह का नया प्रयोग किया है और आज केंद्र सरकार आधार कार्ड के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचा रही है। लेकिन हमने महसूस किया कि प्रदेश में व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार एक इकाई है। इसे ध्यान में रखते हुए एक परिवार की यूनिक आईडी बनाने का फैसला लिया और एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। इसे पूर्व सरकार की जन कल्याणकारी योजना एवं नीतियों का अध्ययन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों एवं भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के डेलीगेशन ने यमुनानगर क्षेत्र का दौरा किया। इस डेलीगेशन ने सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं का गहनता से अध्ययन किया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सीधी बातचीत कर योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। 2 दिन पहले जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव समिति की बैठक में तय हुआ था कि बीजेपी पंच सरपंच के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ेगी और जिला परिषद के चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ना या लड़ना है का फैसला जिला इकाइयां करेंगी, उसी के मद्देनजर यमुनानगर जिला भाजपा ने सभी 18 सीटों पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के निशान पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बीच जेजेपी से कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रमुख व जिला चुनाव प्रभारी संजय शर्मा ने यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, पूर्व विधायक करणदेव कंबोज, बलवंत सिंह, नगर निगम के मेयर मदन चौहान, बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी कपिल मुनि सहित अन्य पार्षदों व वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में घोषणा की कि बीजेपी सभी 18 जिला परिषद की सीटों पर अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी द्वारा एक तरफा की गई इस घोषणा के बाद कई तरह की चर्चाएं आरंभ हो सकती हैं और अब दोनों पार्टियों की तरफ से इस तरह का बयान आने के बाद इनका भविष्य क्या होगा, यह आने वाला समय बताएगा। भाजपा ने आदमपुर उपचुनाव के लिए भव्य बिश्नोई को टिकट दिया है। आदमपुर पूर्व सीएम भजन लाल का गढ़ माना जाता है। पिछले 54 साल से यहां पर भजन लाल परिवार का कब्जा रहा है। 1968 से चली आ रही भजन लाल परिवार की इस विरासत को इस बार उनका पोता संभालेगा। टिकट मिलने के बाद कुलदीप बिश्नोई ट्वीट करते हुए पार्टी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि भव्य बिश्नोई को आदमपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व का दिल की गहराइयों से आभार। आदमपुर में कमल खिलाकर जनता एक बार फिर से हमारी पीढ़ियों के रिश्ते को और मजबूती देगी। वहीं भव्य ने भी फेसबुक पोस्ट करते हुए लिखा कि उपचुनाव के लिए मुझ पर विश्वास जताने पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व व सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार। यमुनानगर के फकरपुर में बाबा बालकनाथ मंदिर के पास सांसद नायब सिंह सैनी ने जनता दरबार लगाकर लोगों की जन समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को जल्द ही लोगों की समस्याओं का समाधान करने का आदेश दिया। जनता दरबार में सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर आए, जिसमें ज्यादातर समस्याएं इन लोगों ने पेंशन से संबंधित रखी। उन्होंने बताया कि पेंशन न बनने का मुख्य कारण काफी लोगों के पास राशन कार्ड न होना था और राशन कार्ड बनाने का पोर्टल बंद पड़ा है। सांसद नायब सिंह सैनी के द्वारा उनके अलावा फकरपुर वासियों के लिए कई बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आश्वासन दिया गया। आज फकरपुर के अंदर काफी दिन से लोग ये बात की मांग कर रहे थे कि यहाँ एक अधिकारियों के साथ बैठा जाए, एक खुला दरबार लगे, जिससे कि यहाँ के लोकल जो छोटी समस्याएं हैं लोगों की, उन समस्याओं का समाधान हो सके। उसी कड़ी में आज हमारे यहाँ पर हमारे करणदेव कंबोज जी, हमारे जो इस क्षेत्र के नेता हैं, यहाँ से चुनाव लड़े हैं और पूर्व में मंत्री रहे हरियाणा सरकार में, और हमारे मेयर साहब
आदरणीय मदन चौहान जी और हमारे यहाँ के पार्षद करमजीत सेठी जी, पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी अधिकारी मौजूद हैं। और खड़गपुर में क्योंकि यहाँ पर लगभग 10,000 से ज़्यादा के करीब में वोट हैं और 20-25 हज़ार की आबादी का एक क्षेत्र है और इसकी समस्याओं को सुनने के लिए आज, क्योंकि मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर ये पड़ता है, मैं यहाँ पर आज आया हूँ। लोगों की समस्याएं सुनी है, उनकी जो समस्याएं थी, चाहे किसी की हाउसिंग फॉर ऑल की समस्या थी, कच्ची छत की समस्या थी, या प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के कोई समस्या थी, या किसी की पानी की कोई समस्या थी, स्ट्रीट लाइट की कोई समस्या थी, या सफाई व्यवस्था को लेकर के ऐसी सब बातों के ऊपर जिनकी भी समस्याएं यहाँ पर आई हैं, संबंधित अधिकारियों को उससे अवगत कराया गया और अवगत करा करके उन समस्याओं का निराकरण शीघ्र अतिशीघ्र लोगों को राहत मिले। क्योंकि देश के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उनका एक ध्येय है कि लोगों के जीवन के अंदर उनको समस्याओं से निजात दिलाना, उनके लोगों के जीवन को सरल करना, ये सरकार का ध्येय है और उसको लेकर के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन तक लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज एक खुले दरबार के अंदर जितनी भी लगभग काफ़ी समस्याएं यहाँ पर आई हैं, उन समस्याओं का संबंधित अधिकारियों को बोल करके उनका निवारण करने का काम आज किया गया। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा है कि आदमपुर उपचुनाव और पंचायती चुनावों में भाजपा बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि आदमपुर उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई की जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि आदमपुर हलके में कुलदीप बिश्नोई का अपना एक विशेष रुतबा है और इसके साथ ही भाजपा का साथ कुलदीप बिश्नोई के साथ होने से भव्य बिश्नोई को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में हर जगह समान विकास करवाए हैं और विकास के आधार पर ही आदमपुर और पंचायत चुनाव के साथ साथ जिला परिषद का चुनाव लड़ा जाएगा। और इसके अलावा सांसद सुनीता दुग्गल के निशाने पर कांग्रेस रही। जिस तरह से आप लोगों को मालूम है, अगर उपचुनाव की बात करें तो जो कुलदीप बिश्नोई जी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और वो एक उनका पुराना रिकॉर्ड रहा है आदमपुर के चुनाव में, आदमपुर के इलेक्शंस में। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है और भारतीय जनता पार्टी के जो काम है माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, मुझे लगता है कि इन दोनों का हमें काफ़ी बोनस के तरीके पे ये इसको हम सोच सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो कैंडिडेट वहाँ से हैं भव्य बिश्नोई, वो वहाँ से जीत दर्ज करेंगे। और बाकी अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि वहाँ से और किसी पार्टी से अभी कोई ढंग से कैंडिडेट ही डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से मुझे लगता है कि वहाँ से हमारा कैंडिडेट जो है वो जीत दर्ज करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बिना किसी भेदभाव के जो विकास करते हैं, आप लोगों ने सबने बहुत सालों से जो है वो अलग अलग पार्टियों के और अलग अलग परिवारों के राज को देखा है। ये पहली बार मुझे लगता है कि ऐसा है कि किसी परिवार की पार्टी नहीं है, ये किसी परिवार का राज नहीं है, कोई क्षेत्रवाद का राज नहीं है और कोई जातिवाद का राज नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देते हैं, इसके साथ साथ जो विकास करते हैं और इसके साथ साथ आप देखिए कि जाति से, क्षेत्र से और परिवार से, इन सब चीज़ों से दूर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास किए हैं, हम विकास के नाम पर ही जो है वो मैदान में उतरेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर मोहर भी लगेगी। अंबाला में किन्नरों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से सिटी और कैंट में एरिया को लेकर किन्नरों के बीच जंग छिड़ गई है। दोनों पक्ष एक दूसरे के एरिया में बधाई मांगने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि अगर कोई कानून हाथ में लेता है तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। मैं शिवानी गुज्जर, रामबाग रोड अंबाला कैंट से इंदिरा महंत की चेला, जो कि 55-60 साल से मेरी इंदिरा गुरु का इलाका था। और ये जो पारो शर्मा है हमारे इलाकों में आती है, इंटरफेयर करती है, हमें जान से मारने की धमकियाँ देती है और हमारे डेरे में कब्जा करो बैठी, जिससे कि इन पे 10-10 करोड़ की प्रॉपर्टी है करदान में, जोगी मंडी में, ननेड़े में, कोई टैक्स नहीं भरते। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है इस पे 2 नंबर का। और मेरे जो गुरु इंदिरा महंत थे, आज तक वो रामबाग रोड शनिदेव मंदिर में डेरे में ही रहते थे। इन्होंने 25 साल से उसे दुखी करके रखा, फिर भी मेरे गुरु इंदिरा महंत कोर्ट से जीते रहे। और आज हम उनके चेले शिवानी महंत, मंजू महंत, जिससे कि मेरे गुरु इंदिरा ने इस बच्चे को अडॉप्ट किया था और इसको पढ़ाया लिखाया, इस बच्चे को +2 कराई कैंट में ही। और हमें अगर कल को कुछ होता है, हम डेरे में जा रहे हैं, हम आज पुलिस पे
प्रशासन पे आए थे, इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। हमने जिससे कि कोर्ट के ऑर्डर भी दिखाए, अपने इलाके के ऑर्डर भी दिखाए, सुन के अनसुना प्रशासन कर रहा है। क्योंकि हमारी देखो यही पब्लिक से और जनता से अपील है कि अगर हमें कल कला को कुछ होता है, पारो शर्मा के जितने चेले हैं वो जिम्मेवार है। क्योंकि हमें पहले भी जान से मारने की धमकी आई है। मैंने इनके पहले भी साहा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था इन पे, और जिनके खिलाफ एप्लीकेशन दे चुकी हूँ मैं। मेरे को 5 दिन हो गया आज कोर्ट से स्टे लिए, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा प्रशासन। इनका एक जायदाद को लेकर, इनके गुरु की जायदाद को लेकर के इनका एक मनमुटाव चल रहा है अपने ही किन्नर भाइयों से। उसमें इन्होंने पुलिस चौकी हाउसिंग बोर्ड में एक एप्लीकेशन दी है, और फिर उस संबंध में ये लोग मुझे मिले थे। मैंने इनकी बात सुनी है, और जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिए हैं मैंने उनको भी पढ़ा है। उसके मुताबिक ये लोग आदेश, माननीय न्यायालय के आदेश की पालना ना करके ये उस मकान पे ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। पुलिस के माध्यम से जब इनको स्पष्ट तौर पर बता दिया गया कि उस ऑर्डर में कहीं पर भी मकान पे कब्जा करना, मकान को खाली करवाना या पुलिस को कोई डायरेक्शन नहीं है कि आप कानून की लड़ाई लड़ें। माननीय न्यायालय से आप उस मकान को, जिसको ये विवादित जगह बता रहे हैं, ऑर्डर कराएं, और जैसे ही माननीय न्यायालय उसमें आदेश जारी करेगी तो उसकी पालना की जाएगी। गुरुदेव मायाराम द्वारा प्रतिबोधित ध्यान साधना के परम पुरुष गुरुदेव योगीराज श्री रामजी लाल महाराज की 55वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में शस्त्र वंदन 500 जोड़ों सहित विशाल सामूहिक जाप एवं गुरु गुणगान समारोह 9 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे गुरुद्वारा डेरा कार सेवा कलंदरी गेट करनाल में आयोजित किया जाएगा। जानकारी देते हुए श्री मुनि मायाराम जी परंपरा के उज्जवल नक्षत्र श्री रमेश मुनि जी महाराज, प्रवचन भास्कर मुकेश मुनि, युवा तपस्वी मुदित मुनि ने बताया कि इस कार्यक्रम में 500 जोड़ों द्वारा महानमोकार मंत्र का सामूहिक जाप किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद संजय सिंह भाटिया होंगे, और कार्यक्रम में मेयर रेणुबाला गुप्ता, भाजपा के प्रदेश महामंत्री वेदपाल एडवोकेट सहित समाज के प्रबुद्ध जन भाग लेंगे, जिसमें 500 जोड़े सहित जो है बैठ करके नमोकार महामंत्र का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे। और इसके साथ में उत्तर भारत से विभिन्न क्षेत्रों से, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी आदि क्षेत्रों से बड़ी संख्या में यहाँ पर जन समूह उपस्थित होगा। कहाँ ये क्या स्थान है? ये जो स्थान है गुरुद्वारा कार सेवा जो कलंदरी गेट है, वहाँ पर उस विशाल मैदान के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित होगा। महर्षि वाल्मीकि सभा अपर मोहल्ला द्वारा श्री वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि और नगर परिषद के चेयरमैन कृष्णलाल लांबा ने विशेष अतिथि के तौर पर शिरकत की। भगवान वाल्मीकि सभा अपर मोहल्ला कालगा की तरफ से आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने वाल्मीकि मंदिर में माथा टेका व पूजा अर्चना की। पूर्व विधायक लतिका शर्मा का हार पहनाकर स्वागत किया गया, उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने शोभा यात्रा की शुरुआत रिबन काट कर की। भगवान श्री वाल्मीकि जी, आज उनका जयंती है। दिवस पर मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और उसके साथ ही भगवान श्री वाल्मीकि जी ने माता सीता को आश्रय देकर लव कुश भगवान का जो जन्म उनके आश्रम में हुआ, वो सबके लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है। भगवान वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, जिससे आज तक हमें प्रेरणा मिलती है। और मैं इस अवसर पर अपने बहुत ही यशस्वी ऐसे चेयरमैन श्री कृष्ण लांबा जी और हमारे इसी समाज से बहुत ही कहते हैं ना कर्मठ और हमारे सबके प्रिय हमारे गोल्डी वाल्मीकि जी को, संतराम जी, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। हर वर्ष ये बड़े हर्ष उल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मिल करके करते हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।